हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन मेडिकल क्लासेस। आज हम सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मेनली आई को हम लोग दो चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। एक है एंटीरियर चैम्बर, एक है पोस्टीरियर चैम्बर। जो आगे का पार्ट होता है उसे हम एंटीरियर चैम्बर के नाम से जानते हैं, और जो पीछे का ये पार्ट है इसे हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर के नाम से जानते हैं। जो एंटीरियर चैम्बर है उसे भी फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट में। जो बीच में हमारा होता है प्यूपिल, एक ये होल की तरह होता है जो कि रे को पास आउट होने में हेल्प करता है। तो ये जो प्यूपिल के आगे का पार्ट होता है उसे एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं, और जो प्यूपिल के पीछे का पार्ट होता है उसे हम पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। अब ये जो लेंस के पीछे का पार्ट है वो पोस्टीरियर चैम्बर हो गया हमारा, जिसमें कि कोरोइड, स्क्लेरा, रेटिना ये सारा कुछ प्रेजेंट है। इसके बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे अभी। इसमें कि अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड्स का। तो हमारे आई में भी दो तरह के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है विट्रस ह्यूमर फ्लूइड, एक होता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। तो विट्रस ह्यूमर फ्लूइड होता है ये हमारा पूरा बर्थ से लेकर डेथ तक में लाइफ में वन बार ही बनता है। ये मेनली 4 ml अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होता है हमारा आई में, जो कि एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये एक जेली लाइक जिलेटिन स्ट्रक्चर का होता है, जो कि किसी भी तरह का शॉक ऑब्जर्वर की तरह या फिर आई को एक स्ट्रक्चर, आईबॉल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है एक तरह से। और नेक्स्ट है हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। ये फ्लूइड हमारा मेनली 0.3 ml प्रेजेंट होता है हमारे आई में, और ये जब हमारे आई को इसका नीड होता है तभी बन जाता है। उसके बाद फिर ये जो सीलियरी बॉडी है इसके द्वारा ये ड्रेन कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे आँखों में कोई पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारे आँखों में खुद ही मतलब टीयर, जिसको हम लोग आंसू बोलते हैं, वो आ जाता है। तो वो हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड ही होता है, जो कि उसके बाद सब अमाउंट में आता है। उसके बाद ये खुद ही ड्रेन कर लिया जाता है, तो ये सीलियरी बॉडी के द्वारा ड्रेन हो जाता है। अब हम लोग आई का लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली आई में 3 लेयर्स होते हैं। पहला है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि एक्सटर्नली आई को कवर करता है। इसमें 2 लेयर्स आते हैं, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जो आगे का पार्ट को कवर कर रहा है उसे कॉर्निया कहते हैं, और जो पीछे के पार्ट को ये कवर कर रहा है उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में हमारा 3 पार्ट्स आते हैं। पहला है कोरोइड, जो कि मीडियली कवर कर रहा है आई को, और दूसरा है आइरिस, तीसरा है सीलियरी बॉडी। ये हमारा आता है ट्यूनिका मीडिया में। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिका इंटरनल। ट्यूनिका इंटरनल यानी जो इंटरनली कवर कर रहा है, तो ये होता है हमारा रेटिना, जिस पे हमारा कोई भी इमेज है उसका मतलब लाइट है उसका रिफ्लेक्शन जाता है और इमेज बनता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ जो छूट गया है उसके बारे में, उसका फिजियोलॉजी जानेंगे। जैसे कि ट्रेबेकुलर मैसवर्क। ट्रेबेकुलर मैसवर्क जो कि आइरिस और जो कॉर्निया है उसके बीच में जो एंगल बनता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये हमारा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो भी एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है उसको रेगुलेट करता है, उसको आउटफ्लो करवाता है, मतलब जितना उसको चाहिए उतना ड्रेन करवाता है। उसके बाद फिर ये सीलियरी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सीलियरी बॉडी हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल एक होल की तरह होता है, जो कि क्या करता है, लाइट को पास करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट, बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाटरी कलर का होता है, जो कि ये भी क्या करता है, रे को पास आउट होने में हेल्प करता है, जिससे कि हमें कुछ भी चीज़ ईजिली विजिबलाइज हो सकता है। अगर ये कोई कलर का होता तो हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिख पाता, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ जो है वो क्लियरली विजिबल हो पाता है। नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो क्या करता है कि लेंस को होल्ड करने का काम करता है, जिससे कि लेंस जो है वो इधर उधर आगे पीछे या फिर कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होता है। अब हमारा मेन टॉपिक है मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है हमारा मैक्यूला? जब भी हमारा इमेज बनता है, जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो क्या रेटिना पे होता है, लेकिन जब कभी भी अगर रिफ्लेक्शन मैक्यूला पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल विज़न बनता है, और अगर कहीं इधर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसे हम लोग पेरिफेरल विज़न कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि सेंट्रल विज़न कहाँ बनता है हमारा, तो मैक्यूला में बनता है। अब आता है ये हमारा जिसे हम जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करता है, ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट भी कहता है उसको। तो ऑप्टिक डिस्क तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर कर रहा है, बट इसे ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं?
इसे ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का इमेज नहीं बनता है, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ इजीली विजुअलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।